नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम घूमते घूमते पहुंच चुके हैं चूरू की गलियों में। इधर से गली सुनसान है, लेकिन इधर से ट्रैफिक आ रहा है, इसलिए हमें बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन आ रहा है। तो अभी हम जो आप मेरे सामने ये एक आर्किटेक्चर देख रहे हैं पुराना, इसको कहते हैं मालजी का कमरा। और मालजी का कमरा मालजी कोठारी द्वारा इसको 1920 में बनाया गया था। और जैसे जैसे आप चलते जाएंगे मेरे साथ में, इसके भी हंगम दृश्य को हम आपको दिखाते जाएंगे। हैं चूरू डिस्ट्रिक्ट में, और चूरू जिले के ये मानिए कि एक बहुत ही सुंदर जो कमरा आपको देखने को मिल रहा है, मालजी का कमरा। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, मालजी कोठारी ने इसको बनाया था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बड़े डोर आपने हर जगह देखे होंगे, परंतु यहाँ पे ये इतना बड़ा दरवाजा है, ये इसीलिए बनाया गया था कि एक बड़ा स्पेस मिले कि हाथी भी इसके अंदर से गुजर जाए। ये मैंने बात सुनी हुई है, मैं श्योर नहीं हूं, बट बीच में एक पैनल भी है जिसपे बैठ के कुछ देखा होगा लोगों ने। यहाँ पे बैठने के लिए बालकनी बनाई है जिससे बैठ के वो निहारते होंगे। दरवाजे के ऊपर भी काफी सुंदर राजा महाराजाओं के पोर्ट्रेट्स बने हुए हैं और दोनों ओर खिड़कियां हैं। तो अब हम जैसे जैसे अंदर की ओर चलेंगे, मैं बताऊंगा कि अभी तक हम जितने भी जगहों पे गए हैं, हमने बेसिकली हिंदू मर्चेंट्स की हवेलियां, कोठियां और वो देखी है। तो ये सुराणा मालजी जो कोठारी थे, तो मालजी कोठारी थे, वो जैन मर्चेंट्स थे। तो इन्होंने उस जमाने में करीब करीब ये मान के चलिए आज से 120 साल पहले मालजी का कमरा नामक ये जगह बनाई थी। जैसा कि हमें पता है, पुराने जमाने में इंटरटेनमेंट के कोई साधन नहीं हुआ करते थे। जो खेल थे, चौपड़ पासा, इस टाइप के नृत्य वो ही बेसिकली थी। तो जैसा कि हमने तोलाराम जी का कमरा देखा है, मंडावा कोठी देखी है, उन्हीं के तर्ज पे मालजी कोठारी ने ये अपना एंटरटेनमेंट के लिए, ये उस जमाने में जो भवन बना था, ये इटालियन सेको आर्ट का बहुत बड़ा नमूना है। जब हमारे कैमरामैन इसको दिखाएंगे तो हम आपको बताएंगे भी। दूसरी बड़ी बात है कि उस जमाने में इनकी हवेली दूसरी थी, वो भी हम ऊपर के विषय इनको दिखाएंगे। ये केवल इनके लिए एक महफिल खाना या एंटरटेनमेंट का साधन था। इनके बहुत अच्छे मित्र रहे हैं बीकानेर के महाराजा। ये जो इसमें आर्किटेक्चर दिख रहा है, ये फोटो, ये यूरोपियन है, मैंने बताया था इटालियन सेको। यहाँ ये भी इस जैसी भी इटालियन पहले के जमाने में यहाँ पे काफी थी। ये देखेंगे आप, ये जो महिला बनी हुई है, तो ये सेको आर्ट है जो बेसिकली यूरोप से आई थी। तो अब हम आपको आगे नीचे से दिखाना चाहेंगे कि इसके नीचे करीब 50 से ज्यादा पिलर बने होंगे, जहां तक मुझे आइडिया है। तो ये पूरी बिल्डिंग इन्हीं पिलर्स के ऊपर खड़ी है। तो अब जैसे ही हम अंदर की ओर चल रहे हैं, धीरे धीरे दिखाना चाहेंगे। ये रेस्ट रूम एरिया है, वेटिंग एरिया है, सामने रिसेप्शन है, और वहां पे हमें हमारे मित्र हैं वो भी कुछ बताएंगे। मालजी के कमरे में, जो कि अभी एक हेरिटेज होटल है, और यहाँ पे हमारे होस्ट मिले हैं लाल सिंह जी। नमस्ते सर। नमस्कार लाल सिंह जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर। तो ये अभी हमको आगे की जानकारी देंगे कि ये आर्किटेक्चर, ये मेंशन कब का बना हुआ है? सर ये 1920 में बना हुआ है मालजी का कमरा। ये सेठ मालचंद जी कोठारी की फोटो है, जो आप देख सकते हैं। ये मेरे हिसाब से 30 या 35 साल पुरानी बनाई हुई है इसको। ये सर सही कह रहे हैं आप, लेकिन कुछ हमारे पास और फोटोग्राफ है मालचंद जी के, वो 70 साल पुराने हैं। वो दिखाएंगे आप हमें? और 1920 में ये बिल्डिंग बनी इन्हीं के द्वारा। एक दफा बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी भी यहाँ पे आए थे। अच्छा। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी का जब भी चूरू आना होता था, ये लिखा हुआ भी है सर, तो ये इसका प्रूफ है। वो यहाँ पे ही ठहरते थे, क्योंकि 1947 से पहले ये बीकानेर रियासत का पार्ट था चूरू। जब भी महाराजा गंगा सिंह जी यहाँ आते चूरू में, इसी में रुकते थे। और ये दरवाजे वगैरह सब आपको दिख रहे हैं, ये सारे ओरिजिनल हैं। और वहाँ पे बेल्जियम के शीशे लगे हुए थे, ऊपर की जो ग्लासेस वगैरह हैं। आप अभी हाँ, आगे की ओर एक हमें लाल सिंह जी बताएंगे कि पुरानी फोटो है जो स्वतंत्रता के जस्ट बाद की है, तो इसके बारे में वो ये बताएंगे। 1950 का इसका फोटो है, ये लिखा हुआ है 1950। ये जो जसकरण जी सोनी है, वो चूरू के फर्स्ट फोटोग्राफर थे। तो ये इनकी सारी ये डेकोरेटिव चीजें हैं, आपको दिख रही है। दोनों तरफ इसकी इटालियन स्टेच्यूज थी, और बिल्डिंग से भी ऊंचे ऊंचे लैंप पोस्ट थे। 4 लैंप पोस्ट है, 2 इधर है और 2 इधर है। और ये इटली और इंग्लैंड की टाइल्स थी, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये पूरा रोमन आर्किटेक्चर बना हुआ है, इसकी जो राउंड पिलर्स, कॉलम्स वगैरह, ये इसकी खूबसूरती है। नीचे इसमें सैनिक भी खड़े हैं, शायद ये भारतीय, क्योंकि ये जैसे ये 1950 का फोटो है ना, तो आजादी के बाद में जब कलेक्ट्री भवन इसी में चलता था शुरुआत के दिनों में, जितने भी सारे ऑफिस थे वो यहीं चलते थे। पुलिस के जवान खड़े हैं, कलेक्ट्री यहीं पे। तो ये हमने सुना भी था कि 1950 के बाद करीब 20 सालों तक यहाँ पे सरकारी ऑफिस और वो रहे थे। और लाल सिंह जी भी ये बता रहे हैं, इनमें शायद सिल्वर लगा हुआ है, या ये सारे मतलब इस तरह के शीशे हैं, ये
ये जो जितने भी सैंडलियर्स ग्लासेस वगैरह लैंप वगैरह ये मोस्टली बेल्जियम से आते थे। तो इनमें कुछ ओरिजिनल है और बाकी कुछ कबूतरों से गिर गए जब ये अबेंडेंट था। फिर 25 साल तक बंद रहा ये, बाद में इसको तो यही हमने सुना था कि 20 साल काम रहने के बाद में 1980 से ये 2000 के आसपास शायद एकदम बंद रहा होगा। 1980 से लेके 2005 तक बंद रहा। फिर एडवोकेट आनंद जी बालन ने इसको परचेज करके इसको रेनोवेट किया। तो यहाँ ये कुछ फोटोग्राफ्स लगे हैं आसपास की हेरिटेज वॉक है चूरू की, वहाँ कुछ एक्टिविटीज है। और तो जूम करके इनको एक बार एक्टिविटीज दिखाएं कि क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ होती है, क्योंकि ये वर्तमान में एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट है, तो वो भी हम आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे। स्टार्टिंग में जैसे जीप सवारी है, उसके बाद में सनडाउनर है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, मारवाड़ी कुकिंग क्लासेज है, आसपास का जो सेकाउटी विजिट का राइड्स है वो है, एक ज्वेलरी टूर है, उसके बाद में ये गाला डिनर है हमारा। अलग अलग जगहों पे यहाँ पे गाला डिनर दिखाया गया है, छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं, तो जो भी हमारे जोड़े हो रहे हैं इन पे ये करवाते हैं। आगे की ओर हम जैसे इस गैलरी में मूव कर रहे हैं तो इसमें भी कुछ शायद पुराने फोटोग्राफ्स लगे हैं, एक बार उनको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। इनके रेस्टोरेशन से पहले के थे। इसका जो मेन दरवाजा है वो अंदर से आधा गिरा हुआ था। अभी जो सुंदर सा लॉन दिखाई दे रहा है, पहले लॉन नहीं था, ऐसे ही इसकी जगह ये किक्कर और झाड़ खड़े हैं, देखिए आप। और इसका जो ये 1950 में आपने जो फोटो देखा उसकी हालत बड़ी खराब हो गई थी। ये बिफोर रेनोवेशन की सारी जालियां वगैरह चोरी हो गई थी, इसको दोबारा फिर आगे की ओर हम फिर दिखाने का प्रयास करेंगे कि एक साइड से पूरा टूटा हुआ, एक इसका ऊपर का झरोका गिर गया था, उसको दोबारा ठीक किया है। तो ये राउंड पिलर्स कॉलम्स वगैरह ये सारा इटालियन आर्किटेक्चर जितने भी दिख रहे हैं ना, स्थापत्य कला का नमूना है। तो शायद इसको आर्ट सेको कहते हैं। तो इटालियन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। और आगे की ओर हम इस कमरे के अंदर जो मुख्य इसका कमरा है उसमें चलते हैं। और उसके बरामदा भी थोड़ा खराब हो गया था। ये बरामदे को भी दिखाने का यहाँ प्रयास किया गया है। आगे की गैलरी में कुछ पुराना सामान है। तो जैसा कि हर जगह पे आजकल उन्होंने बनाने शुरू कर दिए म्यूजियम टाइप से, तो यहाँ पे पुराने सामान, हुक्का, बहुत छाछ का भिगोना, काफी चीजें रखी हुई है, एक चक्की रखी हुई है। तो ये उसी वक्त ये चक्की वगैरह, ये ऊँट का जो पिलान है, फिर ये जो हुक्का, ये 100 साल पुराने हैं। मालजी का कमरा बना तभी के कुछ रूम में थे ये। और आगे हम उस मेन मुख्य, ये ओरिजिनल फ्रेस्को है। ये जो फ्रेस्को है जो खराब नहीं है, उनको एज इट इज इन्होंने रखा है, जहां जहां पे एकदम सही है। फ्रेस्को और सेको जो टेक्निक है, इटालियन स्टुको है जिसमें ये बना हुआ पूरा। आइए अब हम मुख्य इसकी ओर चल रहे हैं और इसमें एक क्वेश्चन इनसे हम करेंगे कि हमने सुन रखा है इसमें करीब 100 पिलर्स हैं। ये 100 पिलर्स पे खड़ी है, इस बात में कितनी सच्चाई है? 100 नहीं, इसमें 240 पिलर है। तो ये बिल्डिंग करीब 240 पिलर्स पे है। पूरी बिल्डिंग को यहाँ से दिखाने का एक बार फिर प्रयास करेंगे हम। और अब तो शायद ये रेस्टोरेंट में कन्वर्ट है जी। किसी जमाने में यहाँ क्या होता है वो एक बार आपको लाल सिंह जी बताएंगे। पुराने जमाने का ये सेठ जी का रंग महल था, ये महफिल खाना था। जब भी परिवार में कोई फंक्शन सेरेमनी होती तो यहाँ पे होती थी, और उसके बाद में परिवार की लेडीज ऊपर से देखा करती थी। जैसा कि हमने महफिल खानों में देखा है, बेसिकली यहाँ जो भी डांस या महफिल का प्रोग्राम होता था, और ऊपर ये हम जो ग्रिल देख रहे हैं इनसे शायद महिलाएं उस जमाने में इस कार्यक्रम या जो भी ओकेजन यहाँ होता था उनको देखती थी। चारों ओर सुंदर सुंदर जो भी बेल्जियम, ऑस्ट्रिया के झाड़ लगे हुए हैं, छोटे छोटे बॉल्स, और एक सुंदर ग्रिल दिखाई हुई है। और जैसा कि 240 पिलर्स ये बता रहे हैं, तो हम इनको पिलर पे भी पिलर दिखाने का प्रयास करेंगे। शायद ये बिल्डिंग इन्हीं पिलर्स पे भी खड़ी है। और उसके पीछे की गैलरी में भी सारे पिलर्स ही है। तो पीछे की गैलरी भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, उसमें भी सारे पिलर्स ही है। वर्तमान में हमने आपको बताया था ये होटल है, तो ये यहाँ पे इन्होंने अपना रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। साइडों में जो भी फ्रेस्कोज है वो ओरिजिनल है, आप देखेंगे तो सब जगह पे जो भी है फ्रेस्कोज है वो इटालियन स्टुको का ऊपर बाहर का काम किया हुआ है। और आसपास के जो चित्र आसपास की एक खड़े हैं मालजी के कमरे, जो ये हेरिटेज होटल है इसके फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ से चूरू का हेरिटेज लुक हमें दिखता है। क्यों राजेश जी? अभी हम खड़े हैं सेकंड फ्लोर पे, तो यहाँ से चूरू का पूरा नजारा हमें दिखता हुआ। माल जी के कमरे के ऊपर से हम जब देखने का प्रयास कर रहे थे, तो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था ये केवल उनके एंटरटेनमेंट के लिए था, और बाकी उसकी हवेली हम आपको बोलेंगे, वहां सामने जो बड़ी हवेली उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। वो है क्या माल जी की हवेली? हाँ, जो इसमें जरोके ज्यादा हैं, वो वाली साइड वाली तो सुरानाज की है। और बाकी यहाँ से हम एक बार इनको बोलेंगे कि सारा व्यू दिखाइए, सारी हवेलियां दिखती है। पर वर्तमान में जो भी है इनके हवेलियों के मालिक हैं, सेठ लोग हैं, उनके या तो लेक ऑफ इंटरेस्ट के कारण बहुत सी हवेलियां बंद पड़ी है,
जो कि आने वाले टूरिस्ट को भी देखने के लिए बहुत कम मिलती है। बाकी यहाँ से एक बार ये सारे लुक को दिखाएंगे। माल जी का कमरा इसीलिए भी थोड़ा सा फेमस था कि जब भी बीकानेर के दरबार यहाँ आते थे तो वो यहाँ जरूर पधारते थे। अभी क्या परमिशन नहीं होने के कारण हम उस रूम को नहीं दिखा पा रहे हैं, वरना उनका एक पेंटिंग भी कमरे में बना हुआ है। थोड़ा सा ऊपर से हम इनको व्यू दिखाने का प्रयास करेंगे बैक साइड से कि यहाँ पे जो भी टूरिस्ट ठहरता है, जैसा कि हमने बताया ये होटल है, तो यहाँ पे वो आराम से बैठ के अपना जो भी है टी रिफ्रेशमेंट कर सकता है, लंच कर सकता है और यहाँ से पूरे व्यू का आनंद भी ले सकता है। बाहर की ओर इनको बोलेंगे कि एक बार उस इटालियन आर्ट को दिखाइए जिसमें महिला, पुरुष, राजा, दरबारी, एंजल सब कुछ बना रखे हैं। तो ये इटालियन टेक्निक थी, स्टिक्को या स्टुको बोलते हैं इसको। तो इस टेक्निक में प्लास्टर में के बाहर उभार करके ये कलाकृतियां की जाती थी। नीचे की ओर भी दिखाने का ये प्रयास करेंगे। तो महिलाएं बनी हुई हैं, आप देखेंगे साइड में, और बहुत ही सुंदर चारों ओर ये ग्रिल लगी हुई है। एक बार बाकी थोड़ा सा इनसे जानते हैं। लास्ट में लाल सिंह जी की ओर फोकस करेंगे, वो भी अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो वो बताने का प्रयास करेंगे। कैमरा का निकल दो, दिखा दो। लाल सिंह जी हमारे साथ हैं और ये आज के हमारा जो व्लॉग है ये लाल सिंह जी की देन है, क्योंकि हमें परमिशन नहीं मिली थी और लाल सिंह जी ने ही दिलवाई है। तो लाल सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं तो सर यहाँ का गाइड हूँ, तो ये तो मेरी ड्यूटी है। अच्छा, और कुछ अगर मिस हो गया है तो हमें बताने का प्रयास माल जी करेंगे। का कमरा आपको कम्प्लीटली दिखा दिया है। जो बाकी कुछ रूम खुल नहीं पाए वो गेस्टों के ठहरने के रूम्स हैं। तो वो बाकी- गेस्टों के ठहरने हाँ। के कारण आज हम नहीं देख पाए हैं, बट उनमें एक गंगा सिंह जी की पेंटिंग बनी हुई है, वो हमने दर्शकों को बता दी। कोशिश करेंगे कहीं से स्क्रीनशॉट लेके हम उसको लगाने की। बाकी अगर हमने कुछ मिस किया है तो लाल सिंह जी से कहेंगे वो इनमें बताने का प्रयास करें। अगर आप भी यहाँ घूमने के शौकीन है, शेखावाटी घूमने के शौकीन है, तो हमारे साथ दो बढ़िया गाइड राजेश जी तो हमारे साथ रहते ही हैं और आज हमें लाल सिंह जी भी मिले हैं। जी। आपका क्या चार्ज रहता है पूरे दिन का? नहीं, मैं होटल का एम्प्लॉय हूँ। होटल की जो वेबसाइट है उससे आप बुकिंग करवा के फिर होटल के ये थ्रू आप booking.com पे अवेलेबल है होटल। booking.com पर जितने भी जो मीडिया के चैनल्स हैं सब पे ही है इंटरनेट। तो चलिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने देखा, ये शेखावाटी की धारा को बचाने के लिए हम प्रयासरत हैं। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और हमारे वीडियोस से आपको जरा सी भी थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है और टूरिज्म को थोड़ा बढ़ावा मिलता है तो आप हमें शेयर जरूर कीजिए। लाल सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये आपको ये कह रहा हूँ कि हमने जो परमिशन ली है, जिसके ओनर एडवोकेट आनंद जी बालान, उनके थ्रू फिर राजेश जी मैनेजर है और मैं रेडी हूँ आपको दिखाने के लिए। बिल्कुल, तो बने रहिए आप हमारे साथ। और इसी बालान तरह फैमिली का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस हेरिटेज को बचाने के लिए इतना बड़ा ये डिसीजन लेके यहाँ पे एक होटल बनाया है, जिससे ये हेरिटेज जिसकी हमने बीच बीच में देखी है 90s 50s में क्या स्थिति थी, 80s में क्या स्थिति थी, तो वो उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो आगे भी आप बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।